तो आइए हम लोग देखेंगे लॉगरिथम लघुगणक। तो लॉगरिथम में हम लोग अगले क्लास में पढ़ चुके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 24 तक, जिसमें लॉगरिथम का कुछ हम लोग फॉर्मूला भी समझ चुके कि लॉगरिथम का क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर 25 से। तो क्या करना, 25 में ध्यान देंगे log p प्लस log q बराबर log p प्लस q। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे log p प्लस q, तो एक फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं log p प्लस q, तो log m और इनटू में क्या होता है ना m, और बराबर में हो जाएगा log p प्लस में q, ये लिख लिए। अब दोनों का लॉग क्या ना, यहाँ पे अगर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, p इंटू क्यू बराबर p प्लस में q। अब यहाँ से p इंटू क्यू, q को इधर ले आइए तो माइनस में q बराबर p, दोनों में क्या कॉमन आ गया q, तो p माइनस 1 बराबर p, तो q का वैल्यू क्या हो गया, p बटा p माइनस 1। तो ये ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है ए log 27 9 प्लस log 32 और 8 बराबर वाट, इसमें से क्या होगा। तो सिंपल है, log 27 को लिख सकते हैं यहाँ पे 27 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2। अब प्लस में यहाँ पे भी लिख सकते हैं log 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3। तो एक फॉर्मूला बताया गया था log m, log और यहाँ पर a पर पावर m और b पर पावर m, तो m बटा n इंटू log ab, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला पे मैच करे तो दिख रहा है, तो इसको लिख देंगे क्या, 3/2 इंटू log 3 बाय बेस में 3। अब प्लस में यहाँ भी लिख सकते 5/3 और log 2, अब मेन वैल्यू 2 और बेस 2, तो 3/2 और प्लस में मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम, तो इसका मान कितना 1 और इसका वैल्यू 1, तो 5/3। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर 6, तो 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो 10 9 19 और यहाँ पे 6, तो 9/19/6, ऑप्शन नंबर सी। तो ए वाला इस तरह से तोड़ लिए और यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है इतना बराबर वाट, इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो क्या कर दीजिए ना, log 1728 और यहाँ पे 2√3, इतना बराबर मान लीजिए x। अब यहाँ पे इसका ना लॉगरिथम का डिफिनेशन लगा दीजिए 1728, अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 के पावर में x। अब ये देखे तो 2√3 के पावर में 6, अगर 2√3 के 6 बार गुना करें क्या आएगा, 1728 आ जाएगा, और 2√3 के पावर x, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम, तो x बराबर 6, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया, सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा ना ए दिया हुआ और इतना बराबर, इसमें से कौन होगा। तो ये सिंपल है, हम लोग ए फॉर्मूला पढ़े थे, log a बेस में b है तो 1/log b बेस a हो जाता है। तो इतना बार इतना, तो इतना बार इतना भी होता है, ये हम लोग फॉर्मूला में देखे थे कंसेप्ट में। तो इसको लिख सकते हैं log ab और बेस में आ जाएगा abc। अब प्लस यहाँ पे भी ध्यान दे तो क्या लिख सकते हैं, log bc, बेस में abc आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं log ca, बेस में abc, ये लिख लिए। अब ये फॉर्मूला बन गया log, इस टर्म को m, इस टर्म को n, इस टर्म को p, तो क्या हो जाएगा log m n और p, ये लिख ले m n p, बेस में क्या ना a b c, तो a लिख सकते हैं log a b c, और यहाँ पे a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो a b c के होल स्क्वायर लिख सकते। तो log m पर पावर n, पावर उतर जाएगा, तो log का मेन वैल्यू
और बेस वैल्यू क्या हो जाएगा सेम। तो मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम तो 1, तो आ गया क्या 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 कर ए दिया हो और इसको सोल्व करना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। log 27 को लिख सकते 3 के पावर 3, 9 को लिख सकते 3 के पावर 2 और माइनस में log 3 का स्क्वायर और 27 को लिख सकते 3 का क्यूब और ये लिख दे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, तो 3/2 इंटू log 3 बेस 3 ये हो जाएगा। अब माइनस में यहाँ भी वही हो जाएगा, पावर इसका गुना में हो जाएगा इंटू लॉग बेस में मेन वैल्यू 3 और बेस वैल्यू भी 3। तो ये 3/2 माइनस इसका वैल्यू 1 और माइनस में 2/3 इसका वैल्यू भी 1। तो इसमें देखें तो एलसीएम कितना 6, 3 3 9 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5/6। तो ऑप्शन हो गया 5/6A। तो क्वेश्चन नंबर 30 को समझना पड़ेगा। 30 क्या करा ना, यहाँ पे ध्यान देंगे 30 में करा इतना बराबर इसमें क्या होगा। तो ये हम लोग सभी जानते हैं लॉग, यहाँ पे tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक है। तो ये सब लॉग किस में है प्लस में है, तो लॉग m n p q इस तरह से बैठ गया। तो ये क्या हो जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, ऐसे डॉट 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 tan कहाँ तक 89 डिग्री तक जाएगा। यहाँ समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे लॉग tan 1 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकते हैं cot 89 डिग्री और cot tan 2 डिग्री को लिख सकते हैं cot 88 डिग्री। अब बोलेंगे कैसे सर, लीजिए यहाँ पे समझाते हैं। tan 1 डिग्री को लिख सकते हैं ऐसे tan 90 माइनस 89, यस 90 में अगर 89 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 1। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता cot 89 डिग्री। तो एक लिख दिए cot 89 डिग्री। इसी प्रकार 2 रहेगा तो क्या लिख सकते 88, तो cot 88 3 है तो क्या लिख सकते 3 है तो 87, तो ये हो जाएगा इंटू cot 87 डिग्री और इंटू में इसी प्रकार से आगे जाएगा इंटू में, और यहाँ पे क्या आना tan 89 डिग्री फिर tan 88 डिग्री के इधर आएंगे तो कम होंगे और tan 87 डिग्री इस तरीके से इन्हें से। तो ये लिख लेंगे log cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1, फिर tan cot थीटा और tan थीटा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इतना होगा 1 डॉट डॉट 1। तो यहाँ पे 1 गुना 1 गुना 1, तो log 1 का वैल्यू क्या ना 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए करा log 360 डिग्री निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो log 360 इसमें क्या कीजिए ना log 360 को ऐसे लिख सकते हैं log 8 इंटू 9 इंटू 5। अगर 360 को 8 9 3 5 लिखेंगे तो क्या आएगा 360। तो यहाँ पे 9 5 45 45 गुना 8 क्या आएगा 360। तो अब इसको ऐसे लिख सकते 8 को 2 का क्यूब और 9 को 3 का स्क्वायर और 5। तो ये हो जाएगा log m और प्लस में log n और प्लस में log 5 p मतलब 5 को p समझ लिए। तो एक गुना में आ जाएगा 3 log 2 और प्लस में 2 log 3 और प्लस में log 5। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर log 360 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे करा log x बेस बाय निम्नलिखित में से किसके बराबर। ये तो डायरेक्ट आपका पॉइंट है, ये डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला जानते log x बेस बाय है तो क्या होता है ना इसको मेन वैल्यू और बेस, अगर मेन वैल्यू बेस वैल्यू क्या होना ये होता है तो log x अब बाटा में क्या हो जाएगा log बाई, बेस में क्या आ जाएगा ये दोनों का बेस में क्या आ जाता है, ये तो ऑप्शन नंबर ए हो गया।
ये तो डायरेक्ट हम लोग को क्या ना कॉन्सेप्ट है, ये तो फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का log x बेस बाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log x बेस log बाई। तो क्वेश्चन नंबर 33 का रहा ना, यहाँ पे log a log b log c एपी में है। तो एपी में है, अगर एपी में हो तो एक कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी जीपी में होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में होगा कि ए बी सी एपी में होगा या वो जीपी में होगा। तो ये ना जब लॉग एपी में होता है तो ए बी सी किस में होता है, जीपी में। अगर ये आपका जीपी में है तो ए बी सी किस में होगा, एपी में, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये जैसे में अगर हमें बनाना तो ये एपी में है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं log a t2 माइनस में t1 और बराबर t3 माइनस में t2। एपी का कंडीशन, अगर कोई टर्म एपी में, ये log a log b log c एपी में है तो t2 माइनस t1 और बराबर t3 माइनस t2। तो ये फॉर्मूला लॉग का क्या हो जाएगा, b बाई ए और ये फॉर्मूला हो जाएगा log c बाई बी। log m बटा n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। log कैंसिल, तब b बाई ए बराबर c बाई बी, ये गुना हो जाएगा b स्क्वायर और ac। तो एक किसका कंडीशन होता है, जीपी का। किसका कंडीशन होता है, जीपी का। जीपी कंडीशन और t2 बाई t1 और t3 बाई t2, ये किस में है, जीपी में है। किस में है, जीपी में। ए बी सी किस में होगा, जीपी में होगा। तो इसी को तो लिख देंगे ए बी सी किस में, जीपी में होगा। एक कंडीशन किस में है, जीपी के है। तो ये ऑप्शन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, करा log tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री इंटू log tan 50 डिग्री बराबर वाट। तो ये ना सिंपल है, log tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री बीच में क्या आएगा, log tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान 1, तो log 45 डिग्री मतलब यहाँ पे tan 1 डिग्री और tan log tan 2 डिग्री और इंटू में डॉट 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 ऐसी आएगा, tan 45 डिग्री भी आएगा, log 45 डिग्री इंटू में और log tan कितना है ना 50 डिग्री, tan 50 डिग्री। तो हम लोग सभी जानते हैं log और tan 1 डिग्री रह जाएगा, log tan 2 डिग्री रह जाएगा और डॉट डॉट log tan 45 डिग्री का मान 1 और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 0 गुना समथिंग, तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा क्योंकि सब तो मल्टीप्लीकेशन में। तो log 1 का वैल्यू 0, 0 गुना समथिंग 0। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि log 1 log 2 log 3 है तो tan 3, फिर आगे log tan 45 आएगा, log tan 45 का मान 1, तो log 1 का वैल्यू 0, 0 गुना समथिंग डायरेक्ट 0।